दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड लिमिट क्रॉस हो गया, अब आपको एसडीएम आदेश के लिए कहा जा रहा है कि आप एसडीएम आदेश लेके आइए। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है एसडीएम आदेश क्या होता है, कैसे हम एसडीएम आदेश लें, कहाँ पे जाएं तो एसडीएम आदेश मिले। कचहरी जाना पड़ेगा या तहसील जाना पड़ेगा, कहाँ किस जगह पे जाना पड़ेगा तो मुझे एसडीएम आदेश मिलेगा। तो बहुत से भाई हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कहते हैं कि भाई अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करेंगे। और बहुत परेशान हैं, मेरे का कम से कम 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से मेरा अपडेट नहीं हो रहा है या एसडीएम आदेश नहीं मिल रहा है। उनका कोई काम है तो वो काम उनका फंस जाता है, आधार कार्ड की वजह से काम नहीं हो रहा है। जब तक आधार कार्ड सही नहीं होगा तो वही हम बताएंगे कि एसडीएम आदेश आप कैसे ले सकते हैं, उसमें लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस प्रकार से आप एसडीएम आदेश कहाँ से पा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि जैसे आप एसडीएम आदेश लेने के लिए जब जाते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र जब आप कचहरी गए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो वहाँ पे जाते हैं तो पहले आप एप्लीकेशन लिखाएंगे। अगर जिन भाई ने लिखा लिया एप्लीकेशन और जो लोग अब अभी न्यू प्रोसेस करने जा रहे हैं, नए नए जा रहे हैं अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, तो उनके लिए भी बता दें। और जो भाई बना के बैठ चुके हैं जन्म प्रमाण पत्र तो उनके लिए भी बता दें। तो जन्म प्रमाण पत्र जब आप कचहरी जाएंगे और किसी वकील से मिलेंगे कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो वकील जो होते हैं वो आपको एक एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं। एप्लीकेशन लिख के देंगे और एप्लीकेशन जो होती है वहाँ पे जब आपका एप्लीकेशन वो आगे दूसरी तहसील भेज देते हैं। तहसील जब आपका एप्लीकेशन भेजेंगे तो वहाँ पे वो जो एसडीएम होते हैं नीचे साइन कर देते हैं, अपनी मोहर लगा देते हैं, और वही होता है एसडीएम आदेश। लेकिन वो अभी आपको नहीं मिलेगा, अभी वीडियो पूरा देख के जाना, ये नहीं समझना कि वो ही होता है, अभी नहीं मिलेगा। एसडीएम आदेश आपको मिलेगा जब अब आपकी प्रक्रिया आगे चालू हो जाएगी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। जन्म प्रमाण पत्र सब जगह अनिवार्य हो गया, आप कहीं भी स्कूल जाइए या कहीं भी कोई काम से जाएंगे तो जन्म प्रमाण पत्र आपका सब जगह लगने लगा है। अब 2-3 महीने हो गए जन्म प्रमाण पत्र, ऐसा सरकार ने कह दिया कि जन्म प्रमाण पत्र हर जगह आपको लगवाना पड़ेगा। तो आपका मान के चलिए जितना समय लगता हो, जितना समय आपका जिस प्रोसेस में लग जाए, जैसे वहाँ आपके तहसील के जिस हिसाब से कर्मचारी अगर फास्ट काम करते होंगे तो जल्दी जल्दी बना देंगे, अगर देर में काम करते होंगे तो हो सकता है 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में लग जाए। तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के आ गया है, और जन्म प्रमाण पत्र जब बन के आपका आ गया है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र एक मिलेगा, एक और स्लिप मिलेगी जो वकील ने लिखी थी। ठीक है, 2 आपको स्लिप मिलेगी। अब जिनका बन के आ गया उनको पता होगा कि मुझे मेरे पास 2 स्लिप है, एक तो जन्म प्रमाण पत्र होगा, एक जो वकील ने लिख के दिया था उस पर देखना मोहर लगी होगी, वो पेन से लिखा होगा। ठीक है, पेन से लिखा हो या टाइप करके लिख दिया हो वकील ने, तो वो पेन से बहुत लोग होते हैं पेन से लिख देते हैं, वही आपका होता है एसडीएम आदेश। और जो जन्म प्रमाण पत्र है वो है, और एसडीएम आदेश जो होता है वही जो पेन से लिखा होता है वो एसडीएम आदेश होता है। अभी भागना नहीं, यहाँ वीडियो छोड़ के जाना नहीं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, वरना अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। वही होता है एसडीएम आदेश। अब एसडीएम आदेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वीडियो का साइन होता है और एक होता है एसडीएम की साइन होती है। ठीक है, एक वीडियो की साइन होती है, एक एसडीएम की साइन होती है। तो अब बहुत लोग भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसमें तो मेरे वीडियो की साइन है, एसडीएम की साइन नहीं है, उस पर लिखा होता है वीडियो की साइन है, एसडीएम की साइन नहीं है। तो भाई वो वीडियो और एसडीएम जो होता है वो दोनों की मान्यता सेम होती है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सेम तरीके से अगर आप रीजनल ऑफिस उसको लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसकी दोनों की मान्यता है, चाहे वो वीडियो की हो चाहे एसडीएम की हो, दोनों की मान्यता है। अब चलिए हम बताते हैं कि बहुत लोग होते हैं जन सेवा केंद्र जाके अपना बनवा लेते हैं ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन बनता है वो फर्जी होता है, उसको मत बनवाना, वो उसकी मान्यता कहीं भी नहीं, कहीं मान्यता नहीं। आप जाएंगे रीजनल ऑफिस और ऐसे लौट आएंगे, आपका काम भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो जन्म प्रमाण पत्र होता है जो जनसेवा केंद्र से बनवाते हैं उस पर ना तो आपकी मोहर लगी होती है, मोहर वो लगी होगी लेकिन वो जो प्रिंट करके देते हैं प्रिंटर से तो वो ब्लैक ब्लैक पूरा निकल के आता है, तो वो उसमें वो उसकी मान्यता नहीं होती है। बहुत होते हैं जनसेवा केंद्र वाले जो फर्जी बना देते हैं, तो उस पर मोहर लगी होगी
और एसटीएम की या वीडियो की सैन होगी, ठीक है, और नीले रंग से होगी, जैसे मोहर नहीं लगाते हैं या अंगूठा पैड वाला होता, वो वाली मोहर लगी होगी उस पर। और इस प्रकार से आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा और एसडीएम आदेश होगा। उसकी मान्यता है जनसेवा केंद्र वाले की, कहीं भी मान्यता नहीं, तो जनसेवा केंद्र से आप मत बनवाना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक और हम वार्निंग दे दें भाई आप लोगों को कि अगर आप लोग ऑफिस होके आए हैं, अब आपका अपडेट होने के लिए मेल के लिए कह रहे हैं, तो मेल के लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप मेल के लिए देख सकते हैं कैसे मेल करना है। और वहाँ पे फिर बताएंगे मेल करिए या आप डाक द्वारा पोस्ट कर दीजिए, तो उस पर हम दोनों पे हम वीडियो बना चुके हैं, आप दोनों जाके देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे, हम दोनों बता चुके हैं। एक भाई हमारे हैं जिनका हमने काम बहुत आसानी से करा दिया है, वो बहुत परेशान रहते थे कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या क्या लगेगा कैसे, तो उनका हम इंस्टाग्राम पे अपने सारे फ़ोटो मंगा के देख के चेक करके फिर हम वो उनसे बताए कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप जाइए। अब एक बार गए थे रीजनल ऑफिस, लौट आए थे, उनका काम नहीं हुआ था, उनको ये नहीं पता था कि एसडीएम आदेश क्या होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे भेजा है, हमने कहा हाँ ठीक है, आप जाइए वहाँ पे, आपका काम हो जाएगा। तो आपका अगर डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आ रहा अभी वीडियो से क्या क्या लगेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक हमने दी है, उस पर जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और वहाँ पे मैसेज करिए मुझे, और जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे हम डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और वेरीफाई कर लेंगे। और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। हम लखनऊ में रहते हैं, अगर आप ज़्यादा आपका नहीं समझ में आ रहा है, कम पढ़े लिखे हैं, तो हो सकता है हम आपके साथ रीजनल ऑफिस चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपसे अकेले काम हो रहा है तो मुझे मत लेके जाना, बहुत आसानी से आप अपना ही काम कर सकते हैं। और जो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उनको हम रिप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत से दलाल होते हैं कि जो लिखे कमेंट में लिखा करते हैं नंबर माई डीपी, वहाँ पे उनसे बात करो। तो ऐसे कमेंट के झांसे में मत आना कि उनको कॉल वॉल मत करना, वो आपसे पैसे ले लेंगे 10 से 12 हज़ार रुपये, आपका काम भी नहीं होगा। तो उनको फ़ोन नहीं करना, हमारे नज़र में जो आते हैं हम उनको डिलीट करते रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नंबर उसमें पड़े रहते हैं, तो उनके झांसे में मत आना। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर डीओबी लिमिट क्रॉस वाला हम ज़्यादातर वीडियो ही बना के डालते हैं आप लोग को सोल्यूशन के लिए, आप लोग के सॉल्व करने के लिए। आगे क्या नेक्स्ट वीडियो बनाए आप लोग कमेंट में मुझे बता देना, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।